से इनफैक्ट मुलाकात करा। देखिए प्लीज उनके वाले से पैकेज। हुआ ना तो मुझे मैं चाहता में था, मेरे को बहुत तकलीफ थी, वो ऑपरेशन करा था। इसके बाद वो गनुदगी में था ना, मुझे कफन क्या पूछ रहे हैं ना कुछ पूछ रहे। मेरा खुदा के लिए मेरा एक एहराम पड़ा है, वो तो बच्ची पे डालो। जान देने वाली बच्ची थी, अल्लाह की कसम मेरे साथ रात को 2 बजे तक नहीं आओ, मेरा साथ देती थी बेचारी। बच्चों से प्यार किया उन्होंने, हमसे नफरत करी। छोटे वाले को मैं बहुत चाह रही थी, उसको 10 रुपए दूंगी जब मैं जेब में डाल लेती, उसने भी घूम के नहीं देखा मुझे। बहुत मुझे अजियत दी, इसकी माँ को भी अजियत दी, मुझे भी अजियत दी। देखो आज चल सकता हूँ नहीं सकता हूँ, मगर 5 दफा से बैठ के आराम से फिर काम पे जाऊँगा। ये 9 बजे जाते हैं, मैं अकेली रहती हूँ, फिर थोड़ा बैठ के काम करूँगी, झाड़ू पोते करूँगी, कपड़े तो मैं और कोई से धुलवा लेती हूँ बस। मांग ली थी कि बरोदरा से मौत दे दी। मैं हॉस्पिटल गया, इन्होंने क्या पता क्या करा क्या नहीं करा, और मुझे बिल्कुल छोड़ के चले गए। बीवी को बोले चलो चलो चलो, लेके चला गया। यार बच्चों की माँ ऐसी होती नहीं होती। माफ कर देंगे इनको सामने, मगर दिल से माफ नहीं होगा कभी भी। आप मेरे बच्चे हैं, आप मुझे खाली गाली देंगे तो आपका वैल्यू क्या खत्म हो जाएगा? जिनको भी याद आता है तो रो लेती हूँ, बच्ची याद है, ये याद आए, क्या करें, मजबूर रहता है, चल नहीं सकते, कहाँ जाएंगे। तू अकेला सारा दिन रहेगा घर में, तेरा दिल घबराएगा नहीं घबराएगा, मैं क्या कर रहती। देखो मजबूरी अपनी हालात ने ऐसे करा जब ना, कोई नहीं, सिर्फ अल्लाह और ये बच्चे तो याद आएंगे ना बेटा। जिनको भी याद आता है, जिनको भी रोती है, रात को भी याद आते रो रहती। लड़की बहुत याद आती है मुझे। ख़वातीनो हज़रात, बड़ी क्या बोलूँ मैं ऐसी औलादों को, क्या बोलूँ मैं ऐसे बच्चों को, क्या बोलूँ ऐसे बेटों को जिनको मालिक मौका देता है अपने माँ बाप की खिदमत करने का, और उसके बावजूद वो इतने बदनसीब हैं कि वो 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 8 भाई, 8 बेटे हैं और कोई अपने साथ रखने को तैयार नहीं। वेरी नाइस, कमाल है, शाबाशी है, तारीफ आपकी जितनी की जाए कम है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप जिंदगी भर बेटे तो ही रहेंगे, बाप भी बनेंगे। आपकी भी औलाद है, होगी, बड़ी भी होगी, आपको छोड़ जाएगी इसी तरह जिस तरह आपने अपने माँ बाप को छोड़ा है। कुछ भी नहीं था, अगर घर में कुछ यूसुफ भाई लेकर आते हैं तो वो भी उठा कर ले जाते हैं। लालच का ये आलम है। एक बेटी सहारा थी, उसको कैंसर हुआ, चल बसी। क्या इस वक्त के लिए माँ बाप इतनी मोहब्बत से पालते हैं बच्चों को? माँ बाप को क्या चाहिए बच्चों से? पैसा, मोहब्बत, इज्जत, एहतराम। उनकी जिंदगी में जब वो छोटे थे छोड़ देते, बीमार थे तो हो जाएंगे ठीक, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। मैं ऐसी औलाद को सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि आप
बहुत बदनसीब हैं और लानत है आप पर कि आपके पास जन्नत और जन्नत का दरवाज़ा दोनों है और आप इस नेकी से, इस सवाब से, इस खिदमत से महरूम हैं। यूसुफ भाई हमारे साथ हैं, साथ में उनकी बेगम। 8 बेटे होने के बावजूद ये माँ बाप अकेले क्यों हैं? अस्सलाम वालेकुम। 8 बच्चों ने छोड़ दिया, 8 बेटों ने। आप रोइए नहीं, आप रोइए नहीं यूसुफ भाई, नहीं आप रोइए नहीं, नहीं आप रोइए नहीं, आप प्लीज रोइए नहीं, प्लीज आप रोइए नहीं, बस आप रोइए नहीं, आप छोड़ के चले गए। मेरे रात को 1 बजे छोड़ के चले गए सब। हालांकि कुछ नहीं बोला आपने, कुछ भी ये भी आड़े पड़ी कि आप नहीं जाए बेटा, क्यों छोड़ के जाते हो? क्योंकि गन्ने के अंदर से रास्ता सब निकल गया। मेरा ऑपरेशन हुआ जिना में 2 महीने के अंदर इन्होंने पता नहीं क्या मीटिंग करी, क्या करा। वो वापसी आया, मेरी बच्ची की फौतकी हो गई। फौतकी में भी मेरा एहराम था, मैं इनको देता था कि मेरी बच्ची को एहराम पहना दो, मेरा नहीं पहनाने देते थे। बड़ी मुश्किल से पहनाया एहराम मैंने, मेरा खुदा के लिए ये डालो। इसके बाद फिर मुझे छोड़ के ये रात को हंगामा मचाया और चले गए चारों के 4। पहले 4 चले गए, फिर 4 दूसरे चले गए। शादीशुदा 7 है इसमें। तो कुआरा एक लड़का था, उसको भी ले गए। मेरा बेटा तू रह जा, तू क्यों जाता है? आपने कहा कि तू रह जा, उसको खुद ही फिक्र नहीं थी कि मैं आपको अकेला छोड़ा। ख़ुद हमारे साथ हम आते हैं ये इन माँ बाप के साथ। जरा मैं जानना चाहूंगी कि 8 बेटे अक्सर कर क्या रहे हैं, कितनी जन्नत कमा रहे हैं? कभी तो मरना है भाई, कभी तो कब्र में जाना है, सारी जिंदगी यूं ही नहीं रहना है जमीन पर। इस वक्फे के बाद रहिएगा हमारे साथ, स्टे विद अस। जीने का मजा तो सुबह में है। ख़वातीन हज़रात, एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। फेसबुक पे हमारे मेंबर्स लिख के भेज रहे हैं कि आज का शो बहुत सैड होगा। तकलीफ़ तो है, सैड तो है मेरे भाई, क्योंकि हम जो लोग होते हैं ना, हमारी जो नौजवान नस्ल, और ये नौजवान नस्ल एक कैफियत है जो हर जनरेशन में आती है, हर नस्ल में आती है, हर नई उभरती हुई, उठती हुई बच्चों में होती है कि हम ये भूल जाते हैं कि ये वक्त भी गुजर जाएगा और हमारे सामने जो हमारे बड़े हैं हम पर वो वक्त आएगा। ये भूल जाते हैं, ये समझते हैं कि ये जोश, ये वलवला, ये जवानी, ये गुस्सा, ये ताकत, ये पैसा हमेशा हमारे पास रहेगा, जबकि ऐसा नहीं होता। कभी आपके पास नहीं था जब आप छोटे थे, फिर आप बड़े हुए, आपके पास सब कुछ आ गया और आप एक मजबूत इंसान बन गए। लेकिन आपने उस मजबूती में, जब आप कमज़ोर थे तो आपको आपके उन माँ बाप ने नहीं छोड़ा जिन्होंने अपनी नींद में हराम करके आपको पाला। आपके माँ बाप ने आपको तब नहीं छोड़ा जब आप बीमार थे। आपके माँ बाप ने आपको तब नहीं छोड़ा जब उन्होंने अपने खून पसीना बहा बहा के आपको पढ़ाई में, आपकी तालीम में, आपके सब कुछ आपके पैसे लगा दिए कि हमारे बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें, अच्छी तरबियत हासिल करें, ज़िंदगी में, दुनिया में अपना नाम रोशन करें, आगे जाएंगे। जब वो तरक्की करेंगे तो माँ बाप की आंखों में खुशी होती है कि जब आपका बच्चा, हम लोग, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने दोस्तों के बच्चों को या अपने भांजा भांजे, भतीजा भतीजी को भी तरक्की करते हुए, अपने कज़न्स को तक को तरक्की करते हुए हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ बाप की खुशी का आलम कोई लगा नहीं सकता, अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता कि क्या खुशी होती होगी जब अपने बच्चों को वो अपने सामने ग्रो करते हुए देखते हैं, ऊंचाइयों पे जाते हुए देखते हैं। लेकिन वो बच्चे आफरीन है, माशाल्लाह आफरीन है आप पे कि आप ऊंचाइयों पे पहुंचे। आपने माँ बाप को अपने यूं धक्का दिया, छोड़ के चले गए। एक जो फ़कत रह गई है छत इनकी, उसके ऊपर भी क्लाशनकोफ या गन्स लेकर आ जाते हैं कि ये ज़मीन हमें दे दो। क्या ये बात दुरुस्त है? जी किन मुश्किलात में पाला आपने अपने बच्चों में?
बोल नहीं बस सकता रोएंगे मैं। नहीं आप यूसुफ भाई, आप रोएंगे नहीं? क्या आपके उन बच्चों को आपके ये आंसू नजर नहीं आते? खून से पसीने की कमाई इनको खिलाई, मगर आज इन्होंने ये 14वीं-15वीं सदी के ये बच्चे हैं। मैंने सब तबलीग करी, सब समझाया, मगर समझे नहीं है। खुदा के लिए नेक राह पकड़ लो आपको बेटा। क्या लगता है क्यों छोड़ा उन्होंने? आपको क्या वजह, क्या आपकी नजर में? अपनी औरतों की उसमें सिखाई में आ गए। बीवियों में? बीवियों में। 8 के 8, एक की तो शादी नहीं हुई, 7 के 7 अपनी साथ बीवी में- की शिकायत में आ जी गए। बहन। क्यों? बीवी दुनिया में इंसान नहीं है, मुसलमान नहीं है? बीवी इंसान है, ठीक है, मगर ये आजाद नहीं, उसने क्या बोला कि माँ बाप को छोड़ दो? नहीं, रात को क्या बोलती होगी अपने को क्या पता, कि यहाँ सास ससुर कहीं आने नहीं, जब जाने नहीं देंगे, देर से आएंगे तो बोलेंगे कि कहाँ गए थे। और अब कोई नहीं रहा तो जब मर्जी पड़े जब आ जाती है, घर में घुस जाती कितने है। दिन तक आएंगे देर से? देखो, जिंदगी भर देर से आएंगे? कभी सास नंद होती है, पूछे बेटा इतनी देर कहाँ हो गई, क्यों इतनी देर ले? अपना तो पूछेंगे ना अपनी औलाद को। शादियां सबकी अपनी पसंद से की हैं आप लोगों ने? नहीं, हमने करी। नहीं आपने की अपनी पसंद से, और वही